गुड मॉर्निंग ऑल क्लास। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अर्थात कैरेक्टर क्या है पहले उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो क्या किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से आपके कैरेक्टर हैं वो देख रहे हैं। तो पहला है आपका कौन सा कैरेक्टर, वो है क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, ये क्या होता है, देखो कैरेक्टर में अभी मैंने बताया था क्या पहले वाले वीडियो में क्या कि आपके जो कैरेक्टर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कौन कौन। आपके पहले तो क्या है, केमिकल चेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं, कौन करता है, केमिकल चेंजेस। और सेकेंड कौन करता है, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, कौन कौन से हैं, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेंगे, आपके कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे किसके, केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, तो कौन कौन से, देखो केमिकल चेंजेस में आप लोगों को बताया गया था क्या, ऐसे चेंजेस जो क्या होते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं, परमानेंट। ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, ऐसे चेंजेस जो क्या होते हैं, टेम्परेरी रूप से होते हैं। किस रूप में, टेम्परेरी रूप में। ठीक है, तो ये तो दो चीज पता हो गई क्या, परमानेंट एंड टेम्परेरी। ठीक है, इसी में से आपको एक है क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है वो क्या है, तो वो ये है क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस ये रिप्रेजेंट करेगा आपका कि आपका जैसे कोई गैस, मतलब एक क्या, गैस का रिलीज होना, अधिक मात्रा में गैस को क्या होना, रिलीज होना। ठीक है, ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। सर प्रेसिपिटेट का मतलब अभी बता रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अभी आपने बताया, पूछा क्या, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट वर्ड जो लिया गया किसे, प्रेसिपिटेशन से। किससे लिया गया, प्रेसिपिटेशन से। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट है क्या, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हुई, क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसमें से क्या बनेगा आपका, न्यू सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, तो जो न्यू सब्सटेंस है उसे हम लोग क्या जानते हैं, प्रोडक्ट के नाम से। किसके नाम से, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, मतलब ये अब देखो प्रोडक्ट में से कुछ पार्ट क्या बनेगा आपका, सॉलिड। क्या बन रहा है, सॉलिड। ठीक है, जो आपका सॉलिड पार्ट है, क्या है, सॉलिड पार्ट। ठीक है, ये कहो सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, इसको हम जानते हैं किसके नाम से, प्रेसिपिटेट के नाम से। ठीक है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है जो किसके थ्रू बनता है, किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किसके कैरेक्टर में, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर में। ठीक है, और वो नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका कौन सा, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। ठीक है, वो भी क्या, किसके कैरेक्टर है, केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, तो स्टेट में अभी आपने कहा सर स्टेट तो फिजिकल में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, फिजिकल में। ठीक है, तो इसलिए तो मैंने कहा कि दोनों चीज होंगी, क्या, केमिकल एंड फिजिकल। लेकिन स्टेट यदि चेंज हुआ है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ऐसा स्टेट में चेंज होना जो क्या हो, परमानेंट हो। क्या हो, परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका क्या, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्या, चेंज इन कलर। क्या है, चेंज इन कलर, कलर। ठीक है, अब ये क्या है, चेंज इन कलर से, तो चेंज इन कलर का जो रिलेशन है वो किससे है, जैसे आपके पास कोई मेटल है, क्या है, मेटल है। ठीक है, और मेटल के जो कलर हैं आपको देखो, जनरली मेटल का कलर होता है क्या,
ग्रे कलर। कौन सा कलर? ग्रे Grey। कलर, ठीक है। लेकिन आपके दो तीन मेटल्स ऐसे भी हैं जिनका कलर क्या होता है? येलो होता है। क्या होता है? येलो, ठीक है। देखो जनरली मेटल का कलर क्या है? ग्रे है, ग्रे। ठीक है। लेकिन आपके एक्सेप्शन में आ जाएंगे क्या? कापर। सर कापर का तो ग्रे नहीं होता है, कापर तो किसमें होता है? येलो में, ठीक है। येलो का मतलब क्या है? रेड ब्राउन। तो कापर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। कापर एंड गोल्ड, ठीक है। तो ये दो आपके कलर क्या हैं? अलग हो जाएंगे, ठीक है, कापर एंड गोल्ड। लेकिन जनरली आपके ऑल मेटल्स किस में मिलेंगे? ग्रे कलर में, कलर। ठीक है। तो ये अब देखो मेटल, जैसे आयरन को देख लिया जाए, किसको? आयरन। आयरन को, ठीक है। किस कलर में? ग्रे कलर ग्रे में, कलर। ठीक है। तो अब आयरन का कलर कैसे सर चेंज हो जाएगा? आयरन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा क्या? रस्टिंग ऑफ मेटल, ठीक है। अर्थात दूसरे नाम से हम जानते हैं क्या? कोरोजन। किसके नाम से? कोरोजन। पढ़ाया था ना? यस ठीक है। सर। तो कोरोजन में आपका क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। ग्रे से आपका मेटल में, मतलब आयरन में क्या चेंज हो जाएगा? रेड ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर एजी, ठीक है, ग्रे कलर। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एजी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जब इसमें रस्ट लगता है तो क्या हो जाता है? ये ग्रीन कलर का। ग्रीन। किस कलर में? ग्रीन। ग्रीन में, ठीक है। इसी प्रकार से कॉपर सीयू, इसमें किस कलर का होता है? ब्लू। ब्लू। क्या होता है? ब्लू, ब्लू। ठीक है। आयरन में किस कलर का हो जाता है? रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। ठीक है। ये आपके क्या है? रस्ट, ठीक है। तो इसमें कलर चेंज हो रहा है ना, ठीक है। यस सर। और ये आपके कौन से कैरेक्टर हैं? किसके हैं? चेंज इन कलर, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? कैरेक्टर हो गए किसके? केमिकल रिएक्शन के। किसके हो गए? केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या? केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे क्या? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या देखने वाले हैं? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? देखो ये एक प्रकार का मेथड है। क्या है? मेथड है जो रिप्रेजेंट करेगा किसको? केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक क्या है? मेथड है, ठीक है। इसे कह सकते हैं क्या? शॉर्ट हैंड मेथड। मतलब केमिकल रिएक्शन को हम इतना सारा लिख ना करके एक छोटे से सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं? लिख दें, उसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी क्या? द मेथड इन विच इज रिप्रेजेंट of substance represent the substance represent the substance of the method in which is represent the substance of chemical reaction reaction, ठीक है। यस सर। विथ सिंबल सिंबल एंड विथ सिंबल्स एंड फार्मूला फार्मूला, ठीक है। द मेथड इन विच इज रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल एंड फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन इक्वेशन। इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी क्या है? डेफिनेशन है, ठीक है। द मेथड इन विच इज रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल्स एंड फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्या? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या? क्वेश्चन आ जाता है क्या? क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे क्या बोर्ड एग्जाम में? व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है।
तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में भी देख लें। किसके बारे में? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो देख रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से आ रहा है, तो हम पहले इसके टाइप्स भी बताएंगे क्या, कि आपके जो केमिकल इक्वेशन है कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और सेकेंड है क्या? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Equation. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके बारे में पहले देख रहे हैं। ठीक है, कि द इक्वेशन which is satisfy which is satisfy the law of mass conservation. ठीक है, the equation which is satisfy the law of mass conservation, ठीक है, is called balanced chemical इक्वेशन। ठीक है, आपको ये लिखना है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे? ठीक है, और क्या कहेंगे? द इक्वेशन विच इज सेटिस्फाई द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी देख रहेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो पहला आपका है क्या? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में पहला केमिकल इक्वेशन है कौन सा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सा है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है? ठीक है, द इक्वेशन which is same number, which is the equal number, of the equation which is the equal number of atoms in substance is called balanced chemical equation. ठीक है, तो ये आपका क्या था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड कौन सा है? अनबैलेंस्ड। कौन सा है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है इसके बारे में भी देख ले रहे हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जो आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, पहला क्या था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द इक्वेशन which is the unequal number of atoms in
substance in Substance substance is called called unbalanced chemical equation. equation. ठीक है, ये तो आपके दो थे। ठीक है, इसमें मेन क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे, क्या, द इक्वेशन विच इज सेटिस्फाई द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, देखो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में चर्चाएं की थी। किसके, क्लास 9th में। ठीक है, इसको देने वाले क्या है, आप कौन है, लिवासियर है। कौन है, लिवासियर। ठीक है, और लिवासियर ने क्या दिया था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो दिया था। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ एक्सेप्शन निकाल दिया था इनके लॉ में। ठीक है, और उसको एक्सेप्शन को फाइंड आउट किया था किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, इन मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन और फिर किसने, लिवासियर, दोनों ने मिलकर क्या बताया था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, Yes, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। पहले भी बता चुके हैं क्लास 9th में। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शन।